दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों के लिए जो बीएससी कर रहे हैं या फिर बीएससी कर चुके हैं और देश के टॉप इंस्टीट्यूट से एमएससी करने की इच्छा रखते हैं। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी है जो लोग एमएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी ऑलरेडी कर चुके हैं और देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने की इच्छा रखते हैं। वो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम लोग बात करते हैं एक एग्ज़ाम की जिसके थ्रू आप देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक पहुंच सकते हैं, जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एक अच्छा रिसर्चर या फिर देश के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो उस एग्ज़ाम का नाम है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग जेस्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसका ओवरव्यू मैं थोड़ा बता देती हूँ। जेस्ट का एग्ज़ाम है वो बीएससी के बाद इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में एडमिशन के लिए होता है और एमएससी के बाद पीएचडी में एडमिशन के लिए होता है। और इस एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी तरफ से अलग अलग इंटरव्यू कॉल आएंगे। उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो इसके थ्रू आपका उन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे आइजर्स है, इंडियन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आपका एडमिशन होने का चांस रहता है। और ये बेसिकली फिजिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो अगर आपने फिजिक्स में एमएससी किया है या फिर फिजिक्स में एमएससी पीएचडी करने के इच्छुक हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब और कंप्यूटर साइंस के लोग भी ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ इस पेज पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जेस्ट 2021 का जो डेट्स है वो दिखा रहे हैं। जेस्ट 2021 है वो 11 अप्रैल 2021 को होना है। जनरली ये एग्ज़ाम फरवरी में होता है, लेकिन इस बार कुछ जो अनअवॉइडेबल कारणों से कोरोना की वजह से ये एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो रहा है, यानी 11 अप्रैल 2021 को होने जा रहा है। और इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 11 जनवरी से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट है 14 फरवरी तक। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। तो सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है अप्लाई करने के इस एग्ज़ाम में। तो एलिजिबिलिटी इस एग्ज़ाम के लिए है जनरली, जैसे जो लोग एमएससी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो लोग उन लोगों को बीएससी कंप्लीट करना होगा, और जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन लोगों को एमएससी कंप्लीट करना होगा या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी उनको कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ विस्तार से पूरी जानकारी दी हुई है। तो पहला है पीएचडी प्रोग्राम फिजिक्स के लिए। तो पीएचडी प्रोग्राम वैसे इंस्टीट्यूट वाइज इनके जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बोलते हैं कि एमएससी में आपके 55% होने चाहिए, कुछ इंस्टीट्यूट 60% मांगते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट वाइज अलग अलग होता है, लेकिन जो ओवरऑल इसकी एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपको बीएससी कंप्लीट करना होगा और पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको एमएससी कंप्लीट करना होगा, या एमटेक, एमई, जो भी आपकी मास्टर्स डिग्री है, या फिर बीटेक को भी एमएससी के इक्वल माना जाता है। तो बीटेक भी अगर आपकी है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर आप एमएससी फिजिक्स में करना चाहते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो इन इंस्टीट्यूट्स में आप यहाँ विस्तार से देख सकते हैं कौन कौन सी डिग्री इसके लिए मान्य है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं वो इसमें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का भी इसमें दिया हुआ है। तो थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस है वो जनरली इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई में है। तो वहाँ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जा सकते हैं। अब इसके बाद है पीएचडी न्यूरो साइंस। हाँ, इसमें एक ये भी है कि जो फिजिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं और जो बायोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं या फिर न्यूरो साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं तो वो लोग भी फिजिक्स जेस्ट के थ्रू फिजिक्स से एग्ज़ाम देके न्यूरो साइंस की रिसर्च में जा सकते हैं। उसका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, NBRC। तो उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप ये जेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद पीएचडी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एट IMSC
जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस है उसमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में एडमिशन के लिए भी आपको जेस्ट के थ्रू जाना होगा। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो MSc, ME, MTech, MCA in any engineering और साइंस डिसिप्लिन with good mathematical skills and strong interest in biological problems। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास अगर आप बायोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हैं और फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं तो। उसके बाद इंटीग्रेटेड MSc PhD फिजिक्स के लिए जो यहाँ क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं वो BSc फिजिक्स या मैथमेटिक्स होना चाहिए। मतलब ये यहाँ सारे इंस्टीट्यूट का अलग अलग दिया हुआ है कि जैसे BSc फिजिक्स विल बी कंसिडर्ड एट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस और BSc फिजिक्स और BE BTech in engineering physics with a minimum of first class marks will be considered at NICER। तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूट्स की जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है। आप इसकी वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वेबसाइट पर जाके खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एट IMSc, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो BSc BE BTech MCA in computer science or related disciplines you should be interested in the mathematical aspects of computer science। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है। उसके बाद इंटीग्रेटेड MTech PhD प्रोग्राम जो IIA है वहाँ भी आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी जेस्ट के थ्रू जा सकते हैं। उसके बाद आइजर त्रिवेंद्रम में भी अगर आप जाना चाहें तो भी जेस्ट के थ्रू, जिसमें कि इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो BSc इन फिजिक्स और BE या BTech इन एनी डिसिप्लिन। उसके बाद MSc प्रोग्राम HRI है, वहाँ भी एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए है वो BSc इन फिजिक्स और BE या BTech डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। HRI इज starting a new MSc program in physics from 2017. The integrated PhD program in physics at HRI is discontinued from 2017। तो HRI में क्या होता था, पहले इंटीग्रेटेड MSc PhD में एडमिशन होता था जब BSc के बाद कोई एडमिशन लेना चाहता था। 2017 के बाद से HRI ने जो वो प्रोग्राम था उसको डिसजॉइन कर दिया। मतलब अब केवल MSc की डिग्री भी आप वहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद अगर आप PhD वहाँ से करना चाहें तो आपको उसके बाद एंट्रेंस अलग से देना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई जेस्ट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगते हैं वो हमने देखा। उसके बाद है इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, यानी कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसमें बहुत सारे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं इसमें, तो उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जिसमें एरीज है जो कि एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट है, बोस इंस्टीट्यूट है, HPMI, HRI, ICTS जो कि थियोरेटिकल साइंसेज के लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, IGCAR है, उसके बाद IIA है, ये एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट, IISc है, उसके बाद आइसर्स हैं जो आइजर भोपाल, कोलकाता, मोहाली, आइजर पुणे, आइजर त्रिवेंद्रम, आइजर तिरुपति, IIST है जो कि इसरो का एक इंस्टीट्यूट है, उसके बाद IMSc है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, IUP है, उसके बाद IPR है, IU का है, इन सब में JNCASR है। ये सारे जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एडमिशन आप इसके थ्रू ले सकते हैं। NBRC है जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए है, उसके बाद NCRA TIFR है, NICER है, PRL है, RRCAT है, RRI है, SIMP है, SNB, BNCBS है, TIFR TCIS है, TIFR, उसके बाद UGC DAE CSR है, BECC। तो ये सारे जो ये हम बोल सकते हैं कि इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सभी जेस्ट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। हाँ, इसमें एडमिशन के लिए आपको जेस्ट का एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो दोनों के लिए है। इंटीग्रेटेड MSc PhD के लिए भी आपको इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ेगा और PhD के लिए भी आपको इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद सारे एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ दिए हुए हैं और बहुत सारे सेंटर्स हैं, इसके आपके आसपास कोई ना कोई सेंटर मिल ही जाएगा। उसके बाद इंटरव्यूज़
ये तो जेस्ट 2020 का दिया हुआ है शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल, तो ये 2021 के लिए अभी अपडेट नहीं हुआ है। उसके बाद आप अगर कोई आपके डाउट है तो आप FAQs में जाके देख सकते हैं। उसके बाद है जैसे इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट डिसिप्लिन्स आर एलिजिबल फॉर जेस्ट, तो उसमें है कि जैसे फिजिक्स और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में से किसी एक के लिए आप जेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, दोनों के लिए नहीं। वैसे ही बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो लगभग FAQs में क्लियर हो जाते हैं, तो आप ये भी जाके वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो कॉन्टेक्ट अस में यहाँ ईमेल आईडी दिया हुआ है जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका, तो वहाँ भी आप कोई डाउट हो तो सेंड कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी जेस्ट की, जेस्ट यानी जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। और अगर आप भी टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का ख्वाब देखते हैं तो ज़रूर आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, और ये अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो बहुत इजीली आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हायर स्टडीज़ में या रिसर्च के फील्ड में। मैं बोलना चाहूँगी रिसर्च के फील्ड में जाने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसमें जा सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।